नमस्ते जी, मैं हूं उदयन आर्य। ज्योतिष के नाम पर इस बार फिर बाबा रामदेव सुर्खियों में हैं। क्या है उनका पूरा बयान और क्या कहा है उन्होंने ज्योतिष के बारे में, और हाँ, किस किसने उनको शास्त्रार्थ की चेतावनी दी है, इस सारे विषय को आज की चर्चा में हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और उसमें हाँ विज्ञान का पक्ष भी देखेंगे और शास्त्रों का भी पक्ष सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले वो विचार, वो डायलॉग सुनते हैं जिसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया जगत में आज चर्चा हो रही है स्वामी रामदेव के विचार की। 50,000 के करीब तो बड़े ज्योतिषी हैं देश में। किसी ने नहीं बताया 500,000 रुपए का नोट बंद होने वाला है। ये ज्योतिषी रोज भविष्यवाणी करते हैं, आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है, इस दिशा में जाना, उस दिशा में मत आना, अब शनि राहु केतु चढ़ने वाला है। किसी ने ये नहीं बताया कि अब ये 500 रुपए घर से निकलने वाला है। ये था विचार स्वामी रामदेव जी का। बंधुओं, स्वामी रामदेव के विचार की मैं समीक्षा करूं उससे पूर्व मैं ज्योतिष के दो सिद्धांतों की बात करना चाहता हूं। एक सिद्धांत है मूल नक्षत्र। ऐसे उसमें मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले बालक की व्यवस्था का, बालक की उत्पत्ति के समय क्या करना क्या नहीं करना है, उसके विषय में ज्योतिष क्या कहता है। वह सिद्धांत है, यदि कोई बालक मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो यदि उसका पिता उसको देखता है तो पिता परिवार सहित मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे को पिता न देखे 8 वर्ष तक। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। संत तुलसीदास, उनका जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ ने उनके पिता जो थे आत्माराम दुबे, उनको इसकी सूचना 8 वर्ष तक नहीं दी और पैदा होने के तुरंत बाद में किसी रिश्तेदार में उनको रहने के लिए भेज दिया गया। बाद में इसको तुलसीदास ने अपनी पुस्तक कवितावली में इसका लिखा और वहां बड़ी दुखद पूर्वक इस घटना को लिखते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर के लोगों ने बधाई गीत नहीं गाए, मेरे घर के लोगों ने आपस में मिठाइयां नहीं बांटी और मेरे घर के लोगों ने किसी प्रकार के जन्मोत्सव का आयोजन नहीं किया। अभी तो वो अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, जैसे घर में कीट पतंग बिच्छू सर्प आदि जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वैसे मुझे अनाथ के रूप में समझ करके घर से बाहर निकाल दिया। आप कल्पना कर रहे हैं ये मूल नक्षत्र के नाम पर कितने युवक और युवतियों के जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं। और हाँ, एक नक्षत्र और भी है, वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई बालक पैदा होता है तो उस बालक के पैदा होते ही उसके नानी की मृत्यु होती है, उसके अगले प्रहर में उसके मामा की, और अंत में पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? हम इस फलित ज्योतिष के आधार पर किस प्रकार का संदेश समाज को देना चाहते हैं, ये आज प्रश्न है हमारा। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारे ज्योतिषियों ने बात कही है कि हमने भविष्यवाणी की थी। मेरा प्रश्न इतना है, भविष्यवाणी आपने की, बिल्कुल ठीक है, परंतु उस भविष्यवाणी की लोगों में, सरकार के लोगों ने विश्वसनीयता क्यों नहीं मानी? आपकी बात को उसमें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई? और अंत में पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस कोरोना के काल से जूझ रहा है। और ये बात मुहूर्तों की, तो आपने देखा होगा इस कोरोना काल में अनेकों सैकड़ों शादियां जो होने वाली थी, उनका भी एक विधिवत मुहूर्त निकाला गया था। कहाँ गया मुहूर्त भाई? और दुखद तो मुझे तब हुआ, अभी जब आपने वो घटना देखी होगी, किसी राज्य के डीएम ने उस पुरोहित को विवाह के अवसर पर बहुत अपमान कर दिया। वो किस मुहूर्त की बात कर रहे हैं? और हाँ, एक बात और भी है, ये जो हम दिनों की बात करते हैं, सोमवार, रविवार, मंगलवार, इसमें शनिवार भी है, इसमें रविवार भी है। आज शनि है, आज रवि है। इस शनि और रवि के नाम पर भी बहुत बड़ा भ्रमजाल आपके और मेरे मस्तिष्क में इन ज्योतिषियों द्वारा बहकाया जा रहा है। जैसे कि रविवार अर्थात सूर्य का वार। जागरूक श्रोताओं से मेरा प्रश्न है, रविवार को क्या सूर्य का प्रभाव अधिक होता है क्या? मंगलवार को कम होता है क्या? या शनिवार को सूर्य का प्रभाव नहीं होता है क्या?
क्या हम ऐसा माने कि रविवार के दिन सूर्य का विशेष महत्व हो जाता है, बाकी और दिनों में सूर्य का प्रभाव नष्ट हो जाता है? कई बार हम देखते हैं ऋतु के अंदर कि रविवार के अंदर क्या पूरे सप्ताह भर सूर्य दिखाई देता नहीं हमारे लिए? तो प्रश्न ये है, ये वारों के आधार पर किस प्रकार का भ्रमजाल ज्योतिष के नाम पर समाज में प्रचारित किया जा रहा है। और एक बड़ी बात यह है, मेरे शरीर पर आती हुई मक्खी मच्छर उसकी मुझे अनुभूति हो जाती है और मैं उसको हटा देता हूं, परंतु इस शरीर के अंदर इतना विशालकाय शनि ग्रह कब आता है, इसकी मुझे और आपको अनुभूति नहीं होती है। इसकी अनुभूति होती है किसको? ज्योतिषियों को। और हां, अनुभूति मात्र नहीं होती है, अपितु वो ये भी दावा करते हैं कि मैं आपके शनि के ग्रह को आपके जीवन से उतार देता हूं। मुहूर्त के बाद मैंने पहले भी कहा था, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक महर्षि वशिष्ठ ने एक मुहूर्त के आधार पर निकाला किया, पर क्या रहा? पिता की मृत्यु, सीता का हरण, भ्रातृ विचरण और राज्य के जगह उनको वनवास की प्राप्ति हुई। ये क्या है? मुहूर्त। अतः एक विषय और भी है, मेरी पूरी टीम ने जब इस विषय पर शोध कार्य किया तो लगभग भारत के सभी महापुरुषों की हमने ज्योतिष के विषय में मान्यताएं क्या, चिंतन क्या, उसको सुना, उसको समझा। उसमें एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं सदगुरु महाराज, उन्होंने भी बड़ा अच्छा विचार दिया है। किसी के भविष्य के बारे में बताकर आप उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं लाते। आप किसी भी तरह की सच्ची खुशहाली नहीं लाते। आप सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी बना रहे हैं, है ना? तो सुना आपने, ये उनका विचार है ज्योतिष के विषय में। मैं कहना चाहता हूं, आप स्वामी रामदेव के पीछे पड़े रहते हो, सारा सोशल मीडिया का जगत, सारा हिंदू समाज। अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं, क्या यही व्यवहार आप इनके साथ में करेंगे जो इनका विचार है ज्योतिष के बारे में? विरोध रामदेव का या जग्गी वासुदेवा का नहीं है, विरोध उस बात का है जिसको लेकर के समाज में एक भ्रमित वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। करते समय ये ज्योतिष हमारा सहायक ग्रंथ बनता है। ये उस प्रकार का नेत्र नहीं है जैसे हमारे शरीर के अवयव, क्योंकि शरीर के अवयव निकाल देने के बाद में शरीर की सत्ता ही नहीं रहती है। परंतु ऐसा वेदों के साथ में नहीं है। अगर वेद के अंगों को अलग कर भी दिया जाए तब भी वेद की सत्ता स्थापित रहती है। अतः ज्योतिष का सही अर्थ, सही प्रयोग वेदों के भाष्य करने के लिए ऋषि मुनियों ने व्यवस्था के रूप में ज्योतिष का अर्थात गणित ज्योतिष की एक व्यवस्था दी है। उसका सदुपयोग हमने वेदों के सही अर्थों को करने के लिए करना है, ना कि इस दुनिया के मानव मात्र को भ्रमित करने के लिए। पूर्णमासी कब है, तिथि कब है, अमावस्या कब है, शुक्ल पक्ष कब है, कृष्ण पक्ष कब है, कब चंद्र ग्रहण होना है, कब सूर्य ग्रहण होना है, इस प्रकार की विशेष प्रकार के नक्षत्र विद्या का ज्ञान जिस शास्त्र में है उस शास्त्र का नाम ज्योतिष है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं सारे ज्योतिषियों से जो ये चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि नए नए विज्ञान है, तो मेरी जो प्रश्न मैंने किए हैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास करें आप मेरे। इन प्रश्नों के उत्तर में क्या कोई प्रश्न है, समाधान है? अगर नहीं है
तो इसको स्वीकार कीजिए कि फलित ज्योतिष का संबंध किसी भी वेद के साथ में ना था और ना है और ना आगे होगा। हाँ, गणित ज्योतिष विज्ञान के आधार पर है और रहेगा। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इस विषय में सारे दुनिया के ज्योतिषी एक मत हो जाते हैं और उसकी तिथि आदि को निश्चित एक ही कहते हैं, उसमें अलग अलग मत नहीं होते हैं, क्योंकि वहां गणित है और गणित में जो काउंटिंग होती है वो एक जैसी होती है। परंतु ऐसा फलित में नहीं है। आप मेरे पास में आए और किसी के पास में भविष्य बताइए, तो आपके अनुसार मेरा भविष्य अलग है, उसके अनुसार अलग है, इसके अनुसार अलग है। अर्थात यहीं से यहां स्पष्ट हो जाता है जो गणित ज्योतिष है वो विज्ञान के आधारित है। मेरा श्रोताओं से निवेदन है, बंधुओं से